आप सभी को नमस्कार, जय श्री सीताराम। हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हर दिन कोई ना कोई नई वीडियोस मिलती रहेगी, चाहे धार्मिक हो, चाहे भक्ति पोस्ट हो या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित पोस्ट हो, इत्यादि पोस्टें आप सभी को नित्य प्रति ही देखने को मिलती रहेंगी। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, और जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करके रखा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अभी वर्तमान में सूर्य ग्रह के जन्म की कथा हम लोग सुन रहे थे। तो अभी 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, ये अगला भाग लेकर आए हम आप सभी के समक्ष। तो इस भाग में जानेंगे हम अगली श्रृंखला, तीसरे भाग की अगली श्रृंखला इस भाग में जानेंगे। अभी इस भाग के बाद एक भाग और बचेगा, उसके बाद सूर्य ग्रह की जन्म की कथा संपूर्ण हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले ग्रह चंद्र ग्रह का श्रृंखला आरंभ होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी ज्ञानमयी चीज़ का आपको श्रवण हो पाएगा, ज्ञानमयी चीज़ आप सुन पाएंगे पूरी, तभी समझ में आएगी आपकी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो का पूरा देखें और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली श्रृंखला की ओर। देखिए, शुभम धनार्जन में विद्या बोधन में सूर्य तुमसे भी बढ़कर होना चाहिए कश्यप। नारद मुनि मुस्कुरा कर बोले, मेरी इच्छा भी यही है। तनय को स्वयं से अधिक पारंगत व यशस्वी बनाने की आशा हर पिता के मन में सहज ही जन्मती है मुनीन्द्र। हाँ, वह प्रत्येक पिता की सहज आकांक्षा होती है। नारद ने हंसते हुए कहा। कश्यप ने भरे कंठ से कहा, हमें छोड़कर गए देव राक्षस जिन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं, उन पुत्रों के प्रति मैं पिता का कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सका। नारद ने सरलता से कहा, वह उस विधि का संकल्प है कश्यप। मिलजुल कर नहीं रह सकने पर भी, गर्भ से ही शत्रु होकर भी तुम्हारे पुत्रगण देव राक्षस अपना अपना विवाह कर वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। किसी को कोई कमी भी तो नहीं है। इधर उन्हें आपने कभी किसी दिन अपना दर्शन देकर अनुग्रहित किया है? कश्यप ने उत्साहित होकर पूछा। मेरा व्यापक नित्य संचार कार्य है। विषय से कर्ण न हो तो संचार कार्य सारहीन होगा। विषय की आवश्यकता होने पर वैरी बंधु से स्वल्प व्यवधानों में मिलते रहना चाहिए। सच कहा जाए तो मेरा संचार देवदानवों साम्राज्यों के लिए के मध्य ही होता है। वह उनका भाग्य है। दित्यजन धनुजन व उनके भाई पर थोड़ी दृष्टि बनाए रखिएगा, कश्यप ने प्रार्थना करते हुए कहा। नारायण, उसके लिए यह नारद मात्र ही उपयुक्त नहीं है। नारद मुस्कुराए और बोले, अपनी राह वे ही खोज लेंगे। कश्यप मौन होकर देखते रहा। कश्यप श्री महाविष्णु के दाहिने नेत्र में सूक्ष्म रूप से स्थित सूर्य तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है। माता पिता को नित्य संतोष प्रदान कर रहे कुमार सूर्य के लालन पालन में निमग्न होकर आनंद का अनुभव करो। शास्त्र योग्य व्यक्तियों को विद्या देने से भला होगा एक ही योग्य पुरुष को विद्या बुद्धि दान करना, वह एक अच्छा लक्षण होगा। कहा है ना कि सूर्य को सकल विद्या पारंगत बनाओ, कहते हुए नारद ने निष्क्रमण किया। कश्यप प्रजापति के विद्यापन में सूर्य का विद्यार्जन प्रारंभ हुआ। वेद वेदांग तर्क व्याकरण धर्म मीमांसा ज्योतिष वैद्यकीय शास्त्र सूर्य की मेधा में अचिरकाल में ही घर कर गए।
विद्या बल के आगमन के साथ सहज कांतिमय सूर्य के मुखमंडल में नूतन वर्चस्व तांडव करने लगा। सकल चराचर प्राणियों के प्रति बाल्यकाल से ही सूर्य द्वारा प्रकट समता भाव सभी को विस्मित किए था। विद्या और विनय को धारण करके सूर्य ने बाल्यावस्था को पार करके यौवनावस्था में प्रवेश किया। आँखों के आकर्षित करके बांध रखने वाली शरीर कांति सौष्ठव से पूरित विशाल विग्रह अमिट मंद स्मित लिए सुंदर मुख लावण्य का प्रत्युष सौंदर्य की पराकाष्ठा जैसे लग रहे हैं। सूर्य आदित्य आश्रम के सामने चबूतरे पर बैठी हैं। समिधाएं फूल संकलन कर कश्यप पहुँचे और उन्हें आदित्य के समीप चटाई पर डाल दिया। सुंदर कमल की कलियां विशेष रूप से मोहक दिख रही हैं। आदित्य अंदर के आश्रम की ओर माता पिता को देखते हुए मुस्कुराते हुए आ रहे सूर्य को एकटक अपलक देख रही हैं। अदिति स्वामी मेरे पुत्र को देख रहे हैं। यौवन ने सूर्य को सहस्त्र गुना सुंदर बना दिया है ना। अदिति के कंठ से सहज मात्र गर्भ लीला ध्वनित हुई। तुम्हारे पुत्र का सौंदर्य दैविक सौंदर्य है अदिति। मेरे पुत्र का यह दिव्य सौंदर्य किसी अदृष्टशालिनी के महाभाग्य में है। आदित्य ने पारवश्य हो कहा। सौंदर्य के समतुल्य युवती का अन्वेषण अपने सूर्य के लिए करना होगा। सूर्य आश्रम द्वार के सामने आ गया। सूर्य के आते ही कमलिनी की कलियां खिल गईं। समिधाएं मुझे दीजिए पिताश्री, कहते हुए सूर्य समिधा का भार कश्यप से स्वयं लेकर आश्रम के भीतर गया। कश्यप बैठ गए। आदित्य और कश्यप की दृष्टि पुत्र की ओर ही घूम रही है। अचानक आश्रम के सामने से श्राव्य नारायण नाम गान सुनाई दिया। दोनों ने घूमकर देखा, वीणा के तार छेड़ते हुए नाम गान करते हुए नारद महर्षि आ रहे हैं। आदित्य और कश्यप दोनों ने चबूतरे से उठकर मर्यादापूर्वक नारद के समीप पहुंचकर अभिवादन और स्वागत हाथ जोड़ते हुए किया। आज हमारा आतिथ्य स्वीकारना होगा, आदित्य ने नारद से कहा। वैसा ही हो मेरा भाग्य, नारद ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। आकाश मार्ग से जा रहा था, आपका पुत्र एक कांत स्तंभ सा दिखाई दिया। अब तो आयु बढ़ी, सौंदर्य भी बढ़ा। अभी अभी हम दोनों भी यही विचार कर रहे थे। सूर्य अवलोकनीय युवक हो गया है। कश्यप ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, विवाह का संकल्प किया है क्या? नारद ने पूछा। हमारा क्या है, वह तो दैव संकल्प से ही संभव है, आदित्य ने विनयपूर्वक कहा। हाँ, दैव संकल्प हो गया है। हाँ कश्यप, जैसा सुंदर सूर्य देखने में है, वैसे ही सुंदरांगी को इस बीच मैंने देखा है, नारद ने चबूतरे पर आसीन होते हुए कहा। कहाँ महर्षि? आदित्य ने आतुरित होकर पूछा। कौन है वह सुंदरी? देवशिल्पी विश्वकर्मा है ना, उन्हें आप कौन समझ रहे हैं? नारद ने प्रश्न किया। प्रभासवन के पुत्र ही ना? कश्यप ने उत्तर दिया। हाँ, अष्टवसुओं में कनिष्ठ 8वें ही प्रभास वसु हैं। उनकी पत्नी वरस्त्री से जन्मे अपने विश्वकर्मा हैं। उनके द्वारा सभी देवतागण सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। उन दंपति की ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा सौंदर्य राशि और गुणों की खान है। अपने सूर्य के लिए ही जैसे वह जन्मी हो, ऐसा मुझे उस कन्या को देखकर लगा, नारद ने विवरण दिया। ऐसी बात है तो विश्वकर्मा दंपति से संपर्क कर उनका अभिप्राय भी। अदिति कश्यप की ओर देखते हुए कुछ और कहने जा रही थी, उसी बीच नारद बोल पड़े। जानकर ही आया हूँ अपने सूर्य के विषय में। विश्वकर्मा ने कई स्रोतों से ही नहीं, चतुर्मुखी के 4 मुखों द्वारा भी सुना हुआ है। उस दंपत्ति के को लेश मात्र भी अभ्यंतर नहीं है। तो उनकी कन्यामणि का अभिप्राय? कश्यप ने पूछा।
संज्ञा कुमारी का अभिप्राय भी बूझकर ही आया हूँ। उसके माता पिता के समक्ष एवं अलग से सूर्य के सौंदर्य व प्रभाव का वर्णन भी सूर्य के सौंदर्य व प्रभाव